फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर चल रहा था, उसका फर्स्ट पार्ट बहुत लेंथी होने की वजह से मैं बीच में रोका था उसको। I3 करेंट की वैल्यू हम निकाल चुके थे। थर्ड नंबर में इसमें फ्लो होने वाला करंट ये I3, इसको फोर्थ नंबर का इक्वेशन दे देते हैं। मुझे कैसे भी करके उस आउटर मोस्ट रजिस्टर पर वोल्टेज की वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ पर ये इस आउटर मोस्ट रजिस्टर R पे, ठीक है, इस आउटर मोस्ट रजिस्टर R पे अगर फ्लो होने वाला करंट मिल जाए तो मुझे वोल्टेज मिलेगा। अगर मुझे वोल्टेज VF मिल जाएगा तो उस ऑक्सीलेटर का, उस फीडबैक नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने मैट्रिक्स और क्रेमर्स रूल को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पे रजिस्टर R पे फ्लो होने वाला ये करंट, रजिस्टर R पे फ्लो होने वाला करंट मैंने I3 निकाल लिया। तो I3 इंटू अगर R करता हूँ तो वो फीडबैक वोल्टेज मिल जाएंगे, और यही फीडबैक जो वोल्टेज है वो ऑक्सीलेटर सर्किट में इनपुट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो फ्रॉम सर्किट, ठीक है, फ्रॉम सर्किट, सर्किट से, ठीक है, फ्रॉम सर्किट और फीडबैक नेटवर्क, ठीक है, फीडबैक नेटवर्क से क्या होगा, फीडबैक जो वोल्टेज जो होगा उसमें फ्लो होने वाला करंट I3 और इनकी उसके रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का क्या होगा, इक्वल। तो VF इक्वल टू I3 इंटू क्या होगा, R। ठीक है, क्योंकि उस R आउटर मोस्ट रजिस्टर पे फ्लो होने वाला करंट I3 है, तो I3 इंटू R क्या होगा, उस फीडबैक नेटवर्क का फीडबैक वोल्टेज सिग्नल हो जाएगा। इसमें रख देते हैं I3, तो माइनस V0 R स्क्वायर एस क्यूब सी क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब प्लस 6 एस स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एस सी आर। इतना I3 का वैल्यू है और इंटू R ये है। ठीक है, तो ये VF मिल गया फीडबैक वोल्टेज। R का गुना करोगे तो ये हो जाएगा माइनस V0 एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब प्लस 6 एस स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एस सी आर। ये हो गया फीडबैक वोल्टेज, हो गया फीडबैक वोल्टेज का एक्सप्रेशन। अब इस फीडबैक वोल्टेज के एक्सप्रेशन को हम दोनों साइड को V0 का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय V0। ठीक है, दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर देते हैं, V0 डिवाइडिंग बाय, ठीक है, V0, दोनों साइड को V0 का डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या होगा, VF डिवाइडेड बाय V0, और यहाँ पर क्या मिलेगा, एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब। ठीक है, और ये हो जाएंगे 1 प्लस एस क्यूब सी क्यूब और ये आर क्यूब प्लस 6 एस स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एस सी आर। ये मिलेगा VF बाई V0। मैंने दोनों पक्षों को V0 से क्या किया, डिवाइड किया। तो राइट साइड का ये V0 है वो कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में क्या बचा, VF बाई V0। अब मैंने ऑक्सीलेटर पढ़ाते समय बताया था कि रेशियो ऑफ फीडबैक वोल्टेज टू दी आउटपुट वोल्टेज सिग्नल इज कॉल्ड फीडबैक गेन फैक्टर, को फीडबैक गेन फैक्टर बोलते हैं। और इस फीडबैक गेन फैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से। तो ये हो जाएगा माइनस एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस क्यूब सी क्यूब आर क्यूब प्लस 6 एस स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये एस सी और ये आर, ये बीटा का वैल्यू मिल गया। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं पांचवा दे दूं तो ये फीडबैक गेन फैक्टर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस फीडबैक गेन फैक्टर के एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर एस है, वी नो दैट फ्रॉम लाप्लास ट्रांसफॉर्म एस इक्वल टू क्या होता है, जे ओमेगा होता है। ठीक है, तो एस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जे ओमेगा का होल स्क्वायर,
इसको सॉल्व करेंगे तो जे स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एस क्यूब इक्वल टू क्या होगा, जे ओमेगा का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो जे क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो जे इंटू जे स्क्वायर टू ओमेगा क्यूब, और जे स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा -j इंटू ओमेगा क्यूब। क्लियर हुआ? तो जहाँ पर भी एस है वहाँ पर जे ओमेगा रखेंगे, जहाँ पर एस स्क्वायर है वहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, जहाँ पर एस क्यूब है वहाँ पर -j इंटू ओमेगा क्यूब रखेंगे। तो सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर एंड एस क्यूब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 से बीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस है ऑलरेडी एस क्यूब के जगह में फिर से -j ओमेगा क्यूब इंटू सी क्यूब, और ये आर क्यूब हो जाएगा माइनस एक्सप्रेशन का और माइनस एस क्यूब होने से। फिर उसके बाद 1, फिर ये क्या हो जाएगा -j ओमेगा क्यूब सी क्यूब आर क्यूब, एस क्यूब के जगह -j ओमेगा क्यूब, एस स्क्वायर के जगह में माइनस आएगा, फिर -6 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर, एस के जगह माइनस, एस स्क्वायर में माइनस ओमेगा स्क्वायर है, एस सी आर के जगह में क्या हो जाएगा, जे ओमेगा सी आर हो जाएगा, एस के जगह में जे ओमेगा रख दें। ये बीटा मिल गया हमें। तो जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ वहाँ पर जे ओमेगा, जहाँ जहाँ पर एस स्क्वायर है वहाँ वहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे एस क्यूब है वहाँ वहाँ पर -j इंटू ओमेगा क्यूब रख दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस j ओमेगा क्यूब सी क्यूब आर क्यूब, ये हो जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट को एक साथ रख देते हैं, मतलब बिना जे वाले को, रियल को 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 6 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ये बिना जे वाले को एक साथ रख देते हैं। तो यहाँ से दोनों से जे ओमेगा कॉमन निकाल देता हूँ, तो ये जे ओमेगा हो जाएगा और अंदर में बचेगा सी आर प्लस माइनस, यहाँ पर जे ओमेगा निकलेगा तो ओमेगा स्क्वायर और सी क्यूब आर क्यूब हो जाएगा। मैंने जे ओमेगा कॉमन निकाल लिया, ये मिल गया अपन का। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। मैंने रियल को एक साथ किया, इमेजिनरी को एक साथ किया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में एक्चुअल में यहाँ पर कुछ कहीं पर मिस्टेक हुआ है, लग रहा है माइनस का। यहाँ पे एक्चुअल में माइनस आना चाहिए, ठीक। पेपर में इतना चीज करोगे तो दिक्कत होता है, क्या करें। गवर्नमेंट सुविधा देता तब कैमरा इंस्टॉल करते, प्राइवेट टीचर अपने जेब से कहाँ से कैमरा और वाइट बोर्ड की व्यवस्था करेगा, जिसमें ढंग से सैलरी नहीं मिलना। तो ऐसा प्रॉब्लम है जी, कहीं कहीं पर कुछ चीज़ छूट जाता है तो पता भी नहीं चलता कहाँ से मिस्टेक हो रहा है। पेपर में इतना लेंदी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करोगे, ठीक है, वो देख लेंगे आप लोग। माइनस बस आएगा यहाँ पर, कहीं से प्लस माइनस का खेलबाजी हुआ होगा, देख लेना फार्मूले वगैरह में।
हो सकता है आप डेल 3 वगैरह निकाले होंगे तो उसी दौरान हुआ होगा। ठीक है, तो डेल 3 जब निकाले होंगे तो उसी समय का हो सकता है वो। ठीक, तो वही देख लेना, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पर माइनस बस आएगा। ठीक, वो देख लेंगे आप लोग। ठीक, अब क्या है कि वो फीडबैक नेटवर्क है, वो 180 डिग्री के फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस होने के लिए इसके डिनोमिनेटर का रियल पार्ट को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फीडबैक गेन फैक्टर के डिनोमिनेटर के रियल पार्ट को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो फीडबैक गेन फैक्टर के डिनोमिनेटर को 0 होने के लिए डिनोमिनेटर का रियल पार्ट, डिनोमिनेटर ये है, उसका रियल पार्ट क्या है 1 - 6 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर है। तो उसका रियल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इक्वेटिंग रियल पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर टू 0। ठीक है, डिनोमिनेटर के रियल पार्ट को क्या करने पर 0, तो डिनोमिनेटर का रियल पार्ट 1 - 6 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और ठीक है इक्वल टू 0। ये क्यों किए, ताकि उस फीडबैक नेटवर्क से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल जाए। ठीक है, तो उस फीडबैक नेटवर्क से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तभी मिलेगा जब उसके फीडबैक गेन फैक्टर के डिनोमिनेटर का रियल पार्ट क्या होंगे, 0 होंगे। डिनोमिनेटर का रियल पार्ट, रियल मतलब जिसमें जे नहीं है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जिसमें जे है तो जे वाला इमेजिनरी कहलाता है, और जिसमें जे कोफिशिएंट नहीं है वो रियल कहलाता है। तो अगर उस फीडबैक नेटवर्क के गेन फैक्टर का डिनोमिनेटर का रियल पार्ट अगर 0 हो जाएगा तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही इसको अब हम इक्वेटिंग टू 0 करेंगे, ये 6 वाले को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6 ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, मुझे ओमेगा स्क्वायर चाहिए, बाकी सबको डिवाइड कर देते हैं, तो बाकी सबको 1 के डिवाइड में ले जाओगे तो सी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 6 हो जाएंगे, सभी आपस में है। ठीक है, और स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटाना है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ओमेगा आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएंगे आर सी, और इधर क्या आ जाएगा 6 में क्या हो जाएंगे √6 लग जाएंगे। दोनों साइड मैंने क्या ले लिया स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आर का भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और 6 में क्या हो जाएगा √ लग जाएगा। अब ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf। इसका मतलब क्या है, अगर किसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को एंगल के फॉर्म में मेजर करें तो वही क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf, तो रख दो, तो ये क्या हो जाएगा 2πf इक्वल टू 1/RC√6। तो f की वैल्यू अगर निकालोगे तो 1/2π का डिवाइड कर दो 2πRC√, क्या होगा 6। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन इन केस ऑफ RC फेज शिफ्ट सर्किट। ठीक है, तो ये RC फेज शिफ्ट सर्किट में जनरेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी f का एक्सप्रेशन है, जिसमें f की वैल्यू उस सर्किट में यूज्ड नेटवर्क के रेजिस्टेंस वैल्यू और उसमें यूज्ड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो R और C का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिप्रोकल होता है।
अगर आर और सी की वैल्यू को वेरी करते हैं तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेरी होती है। ठीक है, तो ये है आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर के केस में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जनरेटेड सिग्नल का। ठीक, यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क में इस पॉइंट पर माइनस आएंगे, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। ये मेरा माइनस माइनस प्लस हो गया है। एक्चुअल में जब बीटा निकालोगे तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस है, तो यहाँ पर ये माइनस आएगा और ये कहीं से भी हुआ होगा प्लस माइनस का, बाकी एक्सप्रेशन एग्जैक्ट है, सिर्फ माइनस आता है। ठीक है, तो वो सब देख लेंगे। वाइट पेपर 6 पेज में मैंने बनाया है इसको, और पता नहीं चल पाता है खुद से, और बुक वगैरह नहीं है, बुक रहता तो मैं चेक कर लेता कहाँ पे मेरा मिस्टेक हो रहा है। पुराने नॉलेज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो पता है उसके बेस पर मैंने इसको लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर एक आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर होता है। वो अप टू 200 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स के जनरेशन के लिए यूज़ होता है। जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी फीडबैक नेटवर्क में यूज्ड रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आर की वैल्यू लार्जर होगा तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लोअर रहेंगे, अगर सी की वैल्यू लार्जर है तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लोअर रहेंगे, अगर आर और सी दोनों लार्जर है तो भी जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, लोअर रहेगा। बट फॉर हायर फ्रीक्वेंसी आर एंड सी शुड बी एज पॉसिबल एज वेरी स्मॉल, तो आर और सी की वैल्यू को एज पॉसिबल एज क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका एफ का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, 1 घंटा से ज़्यादा लेक्चर हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डाउट होता है अगर मेरे से, अगर कैलकुलेशन कहीं पर मिस्टेक होता है तो थोड़ा करेक्ट कर लिया करो, पेपर में आइडेंटिफाई करते नहीं बन पाता है। ठीक है, थैंक यू।